ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग 31। पिछले वीडियो में आपको याद है हमने थ्योरेटिकली स्क्वायर फुट गार्डनिंग की थी, यानी पेपर पर। आज प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि स्क्वायर फुट गार्डनिंग कैसे करनी है। और सबसे बढ़िया बात यह है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें उगानी है तो स्क्वायर फुट गार्डनिंग बेस्ट है। व्लॉग में और भी जैसे इंस्पायरिंग बातें होती हैं, कुछ ना कुछ और चलता रहेगा। सबसे पहले ब्रेकफास्ट क्या है आज मेरे नाश्ते में। सुबह के नाश्ते में पनीर, कैप्सिकम, प्याज वगैरह डालकर एक सैंडविच बनाया है। साथ में कुछ ऑरेंजेस हैं। प्लेट वही वाली है जिसमें पनीर का मसाला बनाया था, और साथ में ठंडा पानी है। तो अब मैं ये खाने वाली हूँ मज़े से। सबसे पहले तो अपने बटरफ्लाई लावर्स वाले डब्बों को साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बहुत सी पॉटीज़ इकट्ठी हो गई हैं, पत्ते सूखे हुए वाले इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो छोटे लावाज हैं इन्हें काफ़ी मुश्किल आ रही होगी। यहाँ प्यूपा बन चुका है, इधर भी और इधर भी। इसमें से बटरफ्लाई निकलेगी। बटरफ्लाइज के रिलेटेड दो फन फैक्ट्स। बटरफ्लाइज असली में कोल्ड ब्लडेड होती है, इन्हें धूप सेकनी पड़ती है उड़ने के लिए, अपनी मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। और ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को कहते हैं फ्लटर। पानी डालने से पहले मुझे इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखो कितना मोटा हो गया है खा खा के। तू मोटा कितना हो गया है, ढिंग ढिंग टक टक। याद है ना ये गाना बीच में कितना पॉपुलर हुआ था। तो 3 4 5 6, ये भी एक बहुत मोटा वाला है। 7, ये भी मोटा है। 8, एक ने यहाँ पे ऑलरेडी प्यूपा बनना शुरू कर दिया है, लटक गया है वो, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ऐसा भी नहीं होता कि मैं ये बटरफ्लाइज के बॉक्स को बड़ा सोप लगा के साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये कहीं मर ना जाए। उस सोप में केमिकल्स होते हैं या स्मेल आएगी इनको, थोड़े बहुत तो रेजिड्यूज रह ही जाते हैं ना। और वैसे भी कल बॉक्स का फिर से यही हाल होने वाला है। इसके अंदर इस वक्त 10 कैटरपिलर्स मैंने गिन लिए हैं, और अभी जब इनके लिए खाना लेने जाऊँगी तो अलग से और आने वाले हैं। आपको पता है, जब बटरफ्लाई बनती है तो उसे याद रहता है कि वो जब सुंडी थी, इस तरह से कैटरपिलर थी, तो उसे कौन सा पेड़ अच्छा लगता था, कौन सी पजल्स उसने कैसे सॉल्व की। मेटामॉर्फोसिस के अंदर इस कैटरपिलर की बॉडी पूरी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, तब भी ये चीज़ें याद रहती हैं। जस्ट इमेजिन। थोड़ा ताज़ा खाना भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके डिब्बे साफ़ हो गए हैं और उसमें पत्तियां हैं नहीं। किन्नू के पेड़ पर कितने किन्नू आए हैं। बेसिकली किसी भी तरह का सिट्रस जो है इनका होस्ट प्लांट है, लेकिन इस पर मुझे नई पत्तियां नहीं दिख रही हैं नीचे। इन्हें ताज़ी नई पत्तियां चाहिए होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट वाली, जैसे ऑलमोस्ट ये वाली। और अक्सर क्या होता है कि जब मैं पत्तियां लेने आती हूँ मुझे और प्यूपाज मिल जाते हैं। बटरफ्लाइज जो हैं और एग्स ले करके चली गई होती हैं। ये किन्नू जो है तैयार होंगे दिसंबर जनवरी के करीब, जब सर्दी में अच्छे से धूप लगनी शुरू होती है ना, तब आपको ये सब ऑरेंज कलर के दिखने वाले हैं। इस नारंगी के पौधे पर बहुत सी सॉफ्ट वाली ग्रीन वाली पत्तियां हैं, वो मैं ले रही हूँ उन्हें खिलाने के लिए। क्या आपने भी इन इल्लियों को, इन कैटरपिलर्स को देखा है अपने नींबू या नींबू के रिलेटेड कोई भी और सिट्रस प्लांट पर या कड़ी पत्ते पर? तो नीचे कमेंट्स में लिखना कैसा था एक्सपीरियंस। हो सकता है गलती से मार भी दिया हो, या ऐसा लग रहा हो कि ये पेस्ट है, ये तो पत्ते खा रहा है। होता है ऐसे, जब ना पता हो। मैं भी रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। कमेंट्स में लिखना ज़रूर। और उन्हें ना थोड़ी एक्सरसाइज करनी भी अच्छी लगती है, तो इसके अंदर से ही मैं देख रही हूँ कुछ सूखी ब्रांचेस मिल जाए मुझे, जिसपे कि वो चढ़ सकते हैं। कई बार इसके ऊपर ही लटक कर प्यूपा भी बन जाता है।
मैं आपको कह रही थी ना, जब भी मैं पत्तियाँ लेने आती हूँ मुझे नए कैटरपिलर्स दिख जाते हैं। अभी दिखाती हूँ, ये देखो। इसको भी मैंने ले लिया है, तो अब बॉक्स के अंदर हो जाएंगे 11 कैटरपिलर्स, क्योंकि यहाँ पे तो पक्का इसे कोई खा लेगा। कैटरपिलर्स हैं तो उनके हिसाब से खाना भी तो बहुत सारा चाहिए ना, इसलिए बहुत सारा खाना भी है, ब्रांच भी है लटकने के लिए, घूमने के लिए। छोटे होते एक गाना गाते होते थे, नानी घर जाएंगे मोटे होके आएंगे। ये कैटरपिलर्स गाना गाते होंगे, गेट माई हार्वेस्ट के बॉक्स में जाएंगे मोटे होकर आएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मोटे ही होना है बस, सारा दिन खाना पीना है, पॉटी करनी है। आपको याद है स्क्वायर फुट गार्डनिंग के लिए पिछले एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था प्लान, हमने बना लिया था लेकिन बारिश हो रही थी इसलिए इसे एग्जीक्यूट नहीं किया था। जो गार्डन बेड इस एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, पहले तो कद्दू देख लो कितना प्यारा लग रहा है, वो है उधर। इसके अंदर हम ये बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो इस गार्डन बेड की गुड़ाई करने की ज़रूरत थी, कुछ खरपतवार यानी वीड्स निकालने की ज़रूरत थी। अभी मैं फर्टिलाइज नहीं कर रही हूँ इस गार्डन बेड को, एक बार सीडलिंग्स जो हैं ठीक साइज़ के हो जाएंगे फिर उसके बाद फर्टिलाइज करूँगी। वैसे इसके अंदर बोन मील है, बोन मील स्लो रिलीजिंग होता है, अभी भी उसके पौष्टिक गुण होंगे। कॉम्पोस्ट भी डाली थी ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। अब मैंने साइड्स पे जो 5 बनने थे ना एजेस, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 रॉड्स लगा दिए। आप चाहो तो स्टिक्स भी लगा सकते हो, ये ट्रेलीज हैं बेसिकली। अब रस्सी बांधेंगे स्क्वायर्स बनाने के लिए। अगर जगह कम है ना, फिर तो स्क्वायर फुट गार्डनिंग बहुत बढ़िया तरीका है चीज़ें उगाने का। आप इसे कंटेनर या गमले में भी बना सकते हो। इसी तरह से किसी भी रेक्टेंगल कंटेनर में, स्क्वायर कंटेनर में स्क्वायर फुट गार्डनिंग बनाना आसान है। आप एक सर्कुलर गमले के अंदर भी सेगमेंट्स बना सकते हो, जैसे केक या पिज़्ज़ा काटते हैं ना, उस तरह से आपको इमेजिन करना है कि गमले की मिट्टी कट गई है और अब इसके अंदर मैं 5 चीज़ें या 4 चीज़ें लगा रहा हूँ। थी एक और कद्दू नज़र आ गया, ये उससे बड़ा है, ये देखो। और फीमेल फ्लावर्स भी आए हैं क्या? अभी नहीं नज़र आ रहे, मेल फ्लावर्स नज़र आ रहे। आज की हार्वेस्टिंग वाले वीडियो में जो कद्दू हार्वेस्ट हुआ था उसका वेट मैंने आपको गेस करने को कहा था, तो वेट निकला है 3 2 1 1 किलो 800 ग्राम। गर्मी बहुत है, गर्मी से ज़्यादा ना ह्यूमिडिटी बहुत है। ये देखो ऐसा सेम ग्रिड बन गया ना, सेम स्क्वायर्स बन गए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी सेम हैं। बस अब इसमें सीड्स लगाने हैं। ये हैं डिल के सीड्स, जो छोटे सीड्स होते हैं
उन्हें ज़्यादा डीप नहीं डालना होता, ऊपर ही डालना होता है और ज़रा सी मिट्टी उनके ऊपर स्प्रिंकल की जा सकती है। इसे सोआ या सोया भी कहते हैं। अब मैंने लगाई है जुकीनी के सीड्स लगाए हैं। जुकीनी के सीड्स बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा गहराई में लगाना है। रूल ये है, जितना बड़ा आपका सीड है उससे डबल गहराई में वो मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। आवाज़ें सुन रही म्यूज़िक की? सुनानी तो मैं आपको नेचर साउंड्स चाहती हूँ गार्डन व्लॉग में, लेकिन क्या करोगे। इधर बैक साइड पर ना कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे गुज्जर आजकल अपने जो उनके कैटल हैं, उनकी गायें भैंसों के लिए चारा इकट्ठा करने आते हैं। लेकिन हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम किसी और के लिए नहीं सोचते। उनको गाना सुनना है तो वो अपनी पॉकेट में भी फ़ोन रख के सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्रैक्टर पर लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, तो वो लाउड स्पीकर पर ही सुनते हैं। ये तो फिर कम पढ़े लिखे हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है इस तरह से करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ करते हैं ना, अपनी इन्जॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम किसी और को तंग तो नहीं कर रहे ना, हमारी वजह से किसी और को तो परेशानी नहीं हो रही ना, क्योंकि ये आवाज़ें मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुन रही? अब मैं यहाँ लगा रही हूँ मैरीगोल्ड के सीड्स, क्योंकि उस कॉर्नर में मैरीगोल्ड के सीड्स ही प्लान किए थे। मैरीगोल्ड यानी गेंदे के सीड्स आप इस वक्त लगा सकते हो। और ये मेरे पास है कोचिया। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। धनिये को ना इस तरह से गुच्छों में लगाने के लिए आप 15-20 सीड्स एक साथ लो और उसे एक जगह पर लगाओ। इससे हार्वेस्टिंग भी इजी हो जाती है। अब इस प्लान के हिसाब से हमने यहाँ स्क्वायर फुट गार्डनिंग कर दी है, तो आपको आगे के व्लॉग्स देखते रहना है, क्योंकि मैं देती रहूँगी अपडेट्स। क्या जर्मिनेट हुआ, बेड जो है वो कैसा दिख रहा है, सब चीज़ें कवर करती रहूँगी। बट ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि आप भी ये ज़रूर ट्राई करो, गमले में, कंटेनर में, कहीं भी। और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे DM करना अपने स्क्वायर फुट गार्डन की फ़ोटो। कंटेनर में किया है तो कैसे किया है, कम जगह में ज़्यादा चीज़ें उगाने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। आजकल जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ वीडियो में लिंक भी कर रही हूँ, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाई भी थी, उससे मैंने ये सीखा है कि हम खुद ही अपने माइंड में लिमिटेशंस बना लेते हैं। द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव इज टू नो लॉन्गर एक्सेप्ट अ लाइफ यू आर अनहैप्पी विद। इट इज़ टू बी एबल टू स्टेट द प्रॉब्लम प्लेनली एंड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मतलब क्या है कि आपको, अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो ना इस वक्त, तो आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, मैं इन्हें बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि हम ब्लेम डालते हैं किसी और पर, अपनी अनहैप्पीनेस के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। लिस्ट बनाओ क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम में हैं और फिर उन पे काम करो। पहले एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद गार्डन बेड को पानी देना था, और भी बहुत से प्लांट्स और कटिंग्स हैं जिन्हें पानी देना था, तो उन्हें भी पानी दिया। यहाँ कुछ पपीते के पौधे हैं, क्राइसेंथेमम यानी गुलदावरी है जिसकी कटिंग्स को चलाया है। अगर अभी भी नहीं लगाई है तो आप लगा सकते हो इस वक्त भी कटिंग्स। और सबसे पहला लगने वाला जो फूल है ना, वो यही है, गुलदौदी। ये देखो मेरी कटिंग्स अच्छे से चल रही हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आप अगले व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।